जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज मैं आप लोगों के सामने कर्म रहस्य का और भोग का भाग 3 लेके आया हूँ। आशा है आप लोगों ने भाग 1 और भाग 2 देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कर्म और भोग अति सूक्ष्म है, इसीलिए आप जब तक सब भाग नहीं देखेंगे आपको यह समझ नहीं आएगा कर्म और भोग का रहस्य। तो आइए अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं और कर्म रहस्य भाग 3 को जानते हैं कि इसमें आगे हम क्या बताने वाले हैं। कुछ विषयों को दिल से समझा जाता है, कुछ विषयों को दिमाग से समझा जाता है, लेकिन यह कर्म और भोग रहस्य ये ऐसा विषय है जिसे दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर समझा जाता है, नहीं तो यह समझ नहीं आएगा। आइए इसे समझने के लिए आज हम उदाहरण से ही शुरू करते हैं। एक व्यक्ति मिले थे मुझे। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, पैसे की कमी हो जाती है, जो पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, मैं बार बार मंदिर भी जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मुझे लगता है भगवान मेरी सुनते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख होता है और मेरे शत्रु मुझे हमेशा दबाते रहते हैं। जबकि मैं सीधा साधा हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपने काम से काम रखता हूँ और डेली मंदिर जाता हूँ, डेली भगवान के सामने सर झुकाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, समय देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कष्ट दूर नहीं होते। बताइए ये क्या है? भगवान मेरे ऊपर ऐसा कहर क्यों ढा रहे हैं? और अपने ही सवाल के बाद अपने ही स्वयं जवाब भी देने लगते हैं कि मेरे मेरे इन रिश्तेदार ने मेरे ऊपर ये तांत्रिक प्रयोग किया है, ये टोना टोटका किया है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, हम लोगों के पास धन घट गया, हम लोग का बिजनेस चलता था बंद हो गया। खुद ही वो सवाल भी करते हैं, खुद ही वो जवाब भी देने लगते हैं। वो तंत्र और ऊपरी बाधा में बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, हो सकता है ये बात बिल्कुल सच हो, और आज ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बात यही कहेंगे कि उनके साथ भी ऐसी ही दिक्कत है, ऐसी ही समस्याएं हैं। तो एक बात मुझे ज़रा बताइए, क्या ईश्वर उनके साथ ये गलत कर रहे हैं? क्या ईश्वर इसमें दोषी हैं? ऐसे मनुष्य जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो ईश्वर के ऊपर ही अपना ठीकरा फोड़ देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ये कर दिया। अरे भगवान उसको नहीं देख रहे हैं, वो मेरे ऊपर तंत्र पे तंत्र किए जा रहा है, टोने टोटके किए जा रहा है, हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, जबकि हम उनकी पूजा कर रहे हैं फिर भी वो हमें नहीं बचाते। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? कभी कभी उन लोगों को भगवान की शक्ति कम समझ में आने लगती है और कहते हैं कि तंत्र में बहुत शक्ति है या बुराई में बहुत शक्ति है। बुराई में शक्ति ज़रूर है, ये बात उनकी सही है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में गलत काम करने वाला आगे बढ़ता है क्योंकि उसे कलयुग का सपोर्ट मिलता है ताकि वो गलत काम में और आगे बढ़े। लेकिन कलयुग में गलत काम करने के बाद अंत क्या होता है? बहुत बुरा होता है। खैर छोड़िए इस बात को, और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या ईश्वर दोषी है? आपके हर प्रकार के या किसी भी प्रकार के दुख का कारण क्या ईश्वर है? आप लोग क्या मानते हैं? बताइएगा कमेंट करके। आपके क्या किसी भी प्रकार के दुख का कारण ईश्वर है वाकई में? क्योंकि उन भाई साहब का तो ऐसा ही मानना था, क्योंकि हम ईश्वर की पूजा करते हैं और वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करते, हमें बचाते क्यों नहीं हैं, हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग होता रहता है, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वो हमारे ऊपर टोना टोटका करके हमें बर्बाद करने पे तुले रहते हैं। उनका ऐसा कहना है भाई। ये उदाहरण मैंने आप लोगों को क्यों दिया? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यही बात कहते हैं कि ईश्वर दुख तकलीफ़ दे रहे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं तो वो हमें बचाते क्यों नहीं। और मैं आप लोग को उदाहरण ये इसीलिए दे के बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझे अच्छे से। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे, वो चाहे तंत्र हो, चाहे टोना टोटका हो या कुछ भी हो, चाहे सामने से कोई आपके ऊपर हमला करे, चाहे ऐसे कोई पीछे से हमला करे, ऊपरी बाधा करे,
वह भी आपका प्रारब्ध ही है, आपका ही कर्म है पिछला, आपका ही वह भोग है। आप मानिए या मत मानिए, यह इस रूप में होना था, यह इसी प्रकार आपको भुगतना था, यह तय था, और वो भी पिछले प्रारब्ध के हिसाब से ही यह तय था। इसलिए आपको इस प्रकार कष्ट हो रहा है, ऊपरी बाधाओं से या टोने टोटके से। आप कहेंगे यह प्रकार तो न्याय का नहीं है, तो न्याय का कोई प्रकार मत देखिए। कर्म और भोग कई प्रकार के होते हैं। आप जानते थे कि आपने पहले क्या कर्म किए हैं, क्या कर्म नहीं किए हैं, किस प्रकार के कर्म किए हैं, किस प्रकार के कर्म नहीं किए हैं, उसका कैसा फल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये आपको ज्ञान है? नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से नहीं झेला जा सकता या यह गलत प्रकार है। दुख किसी भी प्रकार का हो या सुख किसी भी प्रकार का हो, वह किसी भी रास्ते से आए, वह आपका ही प्रारब्ध है, आपका ही किया गया पिछला कर्म है, उसे स्वीकार करना चाहिए। आप सुख तो स्वीकार करते हैं, दुख क्यों नहीं स्वीकार करते? दोनों ही तो भोग है, दोनों ही तो प्रारब्ध के हिसाब से मिला है आपको। आपको पता रहता है क्या कि आपको कौन सा भोग किस कर्म के लिए मिला है? क्या आपको पता है? उसकी गिनती क्या आप जानते हैं? उसकी गिनती सिर्फ एक के पास है, चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त के पास ही जाकर पता चल सकता है कि किस गलती के लिए कौन सा फल मिला था हमें, कौन सी सज़ा मिली थी, और किस अच्छे कर्म के लिए कौन सा अच्छा भोग प्राप्त हुआ था मुझे। आइए इस बात को समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई जॉब की तलाश कर रहा हो और जॉब मिलने पर कहीं मुश्किल से उसे कहीं अगर जॉब मिलती है और वह पहले ही दिन पूरे महीने का एडवांस मांगे, क्या उसे मिलेगा? आप बस इतना बताइए, क्या उसे जो मुश्किल से जॉब तलाश की है और उसे जो मिला है और पहले ही दिन उसने पूरे महीने का एडवांस मांग लिया, तो क्या कोई देगा और क्या उसे मिलेगा? आप ही बताइए, सोचिए। कभी नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। कारण आपने काम ही नहीं किया है और आपको पहले ही तनख्वाह चाहिए, पहले ही सैलरी चाहिए। क्यों भाई? सैलरी तो फल है, आप ध्यान दीजिए, सैलरी तो फल है, कर्म तो आपने किया ही नहीं। 1 महीना कर्म करेंगे तब ना आपको सैलरी मिलेगी, और कर्म तो किया नहीं तो सैलरी कोई क्यों देगा आपको? ठीक वैसे ही कर्म के साथ भी है, आपको एडवांस में कोई फल नहीं मिलेगा, कोई भोग एडवांस में नहीं मिलता है। मनुष्य के कर्मों का ही फल उसे मिलता है। अगर आपके साथ कोई अच्छी घटना हुई, शुभ घटना हुई, तो अच्छे कर्म का फल है। कोई बुरी घटना हुई तो बुरे कर्म का फल है। अरे ऐसा कहीं थोड़े ना होता है कि आज आप फल भुगत लो, बाद में कर्म कर लेना। क्या ऐसा कहीं देखा है आपने? ऐसा कहीं है ही नहीं। काल चक्र में पहले कर्म चलता है, उसके पीछे उसका भोग चलता है, ना कि भोग आगे चले और कर्म पीछे चले। आप याद रखिए, आपने जो किया है वही आपको प्राप्त हो रहा है, या इस जन्म का होगा या पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा, लेकिन होता आपका ही है, उस पर आपका ही अधिकार है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। ईश्वर से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर के सिर पे ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, वह आपका ही है, आप ही उसे समझेंगे, उसका निदान आपको ही करना होगा, चाहे भोग के ख़त्म करना होगा। अब सोचिए दुख क्यों आता है? जब सुख की राशि ख़त्म हो जाती है तब दुख की राशि शुरू हो जाती है, जब दुख की राशि ख़त्म हो जाती है तब सुख की राशि शुरू होती है। तो यहाँ मैंने यह आपको बताया कि कोई भी भोग हमें एडवांस में नहीं भोगना पड़ता, वह हमारा ही किया हुआ कर्म होता है जो हमारे सामने सुख या दुख के रूप में आता है। वह भले ही तंत्र हो, टोना टोटका हो, किसी ने कुछ किया हो या कोई सामने से आकर मारे, यह सब हमारा ही कर्मों का प्रारब्ध है। यहाँ मैंने कर्म के बारे में बताया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे मार खाइए, कोई भी मार खा के नहीं रह सकता है, सब में इतनी सहन शक्ति होती भी नहीं है, क्योंकि उसे पता तो होना चाहिए कि उसे दंड किस बात का मिल रहा हो। और मनुष्य को यही तो नहीं पता है, हम लोगों को यही नहीं पता है कि हम किस बात के लिए कौन सा फल भोग रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए, ना कि भगवान को इसका दोष दीजिए।
ऊपर वाले के दोष मत दीजिए, आपकी ही हानि होगी। ईश्वर सदैव ही निर्दोष होते हैं। कर्म का अधिकार आपको दिए हुए हैं, तो दोष उनको क्यों दिया जा रहा है? इसमें गलती किसकी है बताइए आप लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने मेरा चोरी कर लिया, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। किसी ने मेरे साथ धोखा किया, वह मेरा बहुत प्रिय था। ऐसा होता है बहुत जगह, बहुत बार ऐसा होता है। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। वह भी फल ही था जो पहले हमने कभी किया होगा, जो अब जाकर भुगता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यह सही है या ये अच्छा हुआ। याद रखिए, मैं बस कर्म और भोग के बारे में ही बता रहा हूँ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। दुख की घटना तो दुख ही देती है ना, तो दुख की घटना मुझे कैसे सुख देगी? किसी के दुख का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर को दुख होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, या आपके कारण कभी किसी को दुख होना ही नहीं चाहिए। इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। और जो हमेशा ध्यान रखते हैं वह चाह कर भी किसी को दुख नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि उनकी आत्मा जागृत होती है। जिनकी आत्मा सुप्त होती है वह तो हानि पहुंचाते हैं और लाभ कमाते जाते हैं। वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें धोखा ही देती हैं, क्योंकि जो दूसरों के साथ धोखा करेगा उसके साथ क्या होगा? उसे भी तो धोखा खाना पड़ेगा ना भाई। आशा है मेरे उदाहरण आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोग जान लिए होंगे कि हमारे ही कर्म आगे चल के हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें और कोई दोषी नहीं और कोई कारण नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह इसका लाभ उठा सके और ईश्वर को दोष ना दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अंत में चलते चलते जय जय श्री राम।